सिक्योरिटी लैप्स दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी राहुल गांधी को दी जाती वैसी नहीं है। ये लोग जो खड़े हुए हैं सब बिना रस्सी के खड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं नजर आ रहा है। और पीछे इस तरफ देखिए कि किस तरह से लोग जो है पीछे की तरफ, कैमरामैन से कहेंगे पीछे की तरफ देखिए किस तरह से लोग जो है लगातार राहुल गांधी जय कि पश्चिम बंगाल की प्रशासन क्या कुछ कर रही, क्योंकि पश्चिम बंगाल के प्रशासन में इस तरह से लोग सड़कों पर यूं ही आ गए हैं, ना ही कोई बैरिकेडिंग हुई है और ना ही कुछ हुआ है। राहुल गांधी एकदम समझिए कि 20 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। यहाँ पे सारे पुलिस वालों पर शिकायत है कि ये सारे पुलिस वाले जो बैठे हुए, सर इतना भीड़ आया, कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं हो रही है? सर हमारा ऑफिसर है, ऑफिसर का यार जो है वीडियो बना रहे हम, अच्छा कोई मसला नहीं, उनका भी अधिकार है वीडियो बनाने का। हाँ हाँ, आपका अधिकार है सर। जनता जो है वो राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए आई है। ये तो सुरक्षा की चूक एक तरह से देखी जा सकती है कि प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की भीड़, जिस तरह से प्यार और उत्साह के साथ राहुल गांधी को एक झलक देखने के लिए, राहुल गांधी की जो ये प्रयास है, जो न्याय यात्रा, पहले भारत जोड़ो यात्रा, अभी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो जिन जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है किसी न किसी स्तर पर, स्कूल में, कॉलेज में, अपने दफ्तर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, जहां पर भी किसी के साथ अन्याय हुआ। गांधी इसी गाड़ी में वो पद यात्रा कर रहे थे, गाड़ी के छत पर बैठे थे, लेकिन ये देखिए ये राहुल गांधी के गाड़ी का शीशा है, जो कि इतने सारे जो लोग हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पश्चिम बंगाल में यानी यात्रा बिहार से मालदा आ चुका है, यानी कि बिहार से बंगाल आ चुका है। मेरे पीछे के नज़ारे आप देखिए कि किस तरह से मालदा में राहुल गांधी का जो है स्वागत करने के लिए पूरा जो है जन सैलाब उमड़ा हुआ है और हर तरफ लोग हैं। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी राहुल गांधी को दी जाती वैसी नहीं है। ये लोग जो खड़े हुए हैं सब बिना रस्सी के खड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं नजर आ रहा है। और पीछे इस तरफ देखिए कि किस तरह से लोग जो है पीछे की तरफ, कैमरामैन से कहेंगे पीछे की तरफ देखिए किस तरह से लोग जो है लगातार राहुल गांधी जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ गठबंधन अभी तक नहीं हुआ है, मगर उम्मीद जताई जा रही है कि गठबंधन होगा। शाहनवाज जी, सबसे पहले आज पश्चिम बंगाल में सत्ता से आप सालों से बेदखल है, मगर ये जो जन सैलाब है इसको क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी जनता जो है वो राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए आई है। ये तो सुरक्षा की चूक एक तरह से देखी जा सकती है कि प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की भीड़, जिस तरह से प्यार और उत्साह के साथ राहुल गांधी को एक झलक देखने के लिए, राहुल गांधी की जो ये प्रयास है, जो न्याय यात्रा, पहले भारत जोड़ो यात्रा, अभी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो जिन जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है किसी न किसी स्तर पर, स्कूल में, कॉलेज में, अपने दफ्तर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, जहां पर भी किसी के साथ अन्याय हुआ है, उसको ये फील हो रहा है कि हमारे न्याय की लड़ाई कोई लड़ रहा है। बेरोजगार को समझ में आ रहा है कि हमारे रोजगार की न्याय की लड़ाई है। जो महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई के नाम पे जो अन्याय हो रहा है उसके न्याय की लड़ाई है। आदिवासियों के न्याय की लड़ाई है, माइनॉरिटीज के न्याय की लड़ाई है, दलितों के न्याय की लड़ाई है। तो ये जनता से जुड़े हुए मुद्दों की यात्रा है, तो जनता इसको स्वीकार रही है और अपने आप के साथ कनेक्ट महसूस कर रही है। तो आप देखिए कितनी लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। लाखों की तादाद में। तो क्या लग रहा है कि ये जो भीड़ है ये कांग्रेस समर्थक भीड़ है या ये लोग ऐसे ही राहुल गांधी को देखने आए? नहीं, देखिए, ये राहुल गांधी की तरफ उम्मीद के साथ लोग देख रहे हैं, विश्वास के साथ देख रहे हैं। ये कांग्रेस की तरफ बढ़ता हुआ जन सैलाब है, जो आप देख सकते हैं। ना प्रशासन से रुक पा रहे हैं, ना पुलिस से रुक पा रहे हैं। आप देखिए जनता आगे से आगे बढ़ रही है, भीड़ और जुट रही है, सड़क पूरी भरी हुई है, ग्राउंड पूरा भरा हुआ है। तो ये लोगों की मोहब्बत ही तो है राहुल गांधी के प्रति। जो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का संदेश लेकर, मोहब्बत का संदेश लेकर लोगों के बीच में निकले, लोग इसको स्वीकार रहे हैं, लोगों की दुआएं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि 2024 में राहुल गांधी की तरफ लोग आशा भरी नजरों से क्यों देखेंगे? यानी उनके पास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक बड़ा नाम है जो भारत को विश्व स्तर पर बड़ा इज्जत दे रहा है, सम्मान दे रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जिन मुद्दों के साथ सत्ता में आए थे उन मुद्दों पे उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल वो देंगे, नहीं दे पाए। उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, नहीं आ पाए। पेट्रोल और डीजल का भाव आज आसमान पर है, महंगाई कम करने की बात की थी। एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी महंगाई कम हुई हो भारतीय जनता पार्टी के शासन में इन 10 सालों में। तो जितने भी वादे करके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी आए थे, वो एक भी वादे पर वो खरे नहीं उतरे। राहुल गांधी उसके सामने न्याय की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी किसानों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निपथ में जो युवाओं की जो सिलेक्शन हुआ था उनको परमानेंट किया जाए, अग्निपथ के नाम पे युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है उसको बंद किया जाए। राहुल गांधी आदिवासियों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं और
कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं कि सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो इन मुद्दों के साथ हम चुनाव में उतरेंगे। हमने भारत जोड़ो यात्रा में ये साबित करके दिया कि लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। उस यात्रा के बाद हम तेलंगाना में हमने सरकार बनाई, कर्नाटक में हमने सरकार बनाई, हिमाचल में हमने सरकार बनाई। उसके बाद 3 राज्यों में हार भी गए आप, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। हाँ बिल्कुल, हिंदी बेल्ट में हम विक रहे, हमें हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश का जो नैरेटिव बना, हमारी पीठ पर आकर भारतीय जनता पार्टी को खेलना पड़ा। गारंटी की बात उनको भी करनी पड़ी, न्याय की बात उनको भी करनी पड़ी, वरना तो उनके पास तो सिर्फ कम्युनल एजेंडा था, उनके पास एजेंडा था ही कहां, एजेंडा तो हमने दिया उनको। तो ये जो न्याय की लड़ाई ये चलती रहेगी। 2024 में कांग्रेस का इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। ये देखिए राहुल गांधी को देखने के लिए या उनके बस के सामने आने के लिए किस तरह का भीड़ लगा है। अफसोसजनक एक सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल की प्रशासन क्या कुछ कर रही, क्योंकि पश्चिम बंगाल के प्रशासन में इस तरह से लोग सड़कों पर यूं ही आ गए हैं, ना ही कोई बैरिकेडिंग हुई है और ना ही कुछ हुआ है। राहुल गांधी एकदम समझिए कि 20 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। राहुल गांधी यहाँ पर 20 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और बिना सिक्योरिटी के ऐसे ही राहुल गांधी की तरफ लोग उमड़े जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। और सवाल महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग भीड़ है, ये भीड़ कहीं ना कहीं एक जो दिशा दे रही है कि किस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो असर है वो पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। हालांकि अभी तक गठबंधन नहीं हुई है, मगर उम्मीद है कि गठबंधन होगी। इंडिया अलायंस के तमाम पार्टी कह रहे हैं कि दीदी जो है नाराज है कुछ यहाँ के पश्चिम बंगाल के लीडरों के हिसाब से। वैसे एक बात है कि राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल विधानसभा के जो लीडर है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने गंदी गंदी गालियां दी और उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये ड्यूटी हो रही है, भीड़ दिखा दो और ये गाड़ी में बैठे। और अफसोसजनक है कि यहाँ पे सारे पुलिस वालों पर शिकायत है कि ये सारे पुलिस वाले जो बैठे हुए, सर इतना भीड़ आया, कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं हो रही है सर? हमारा ऑफिसर है, ऑफिसर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तो शिकायत है कि यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग नहीं है और कई सारे जो एसपीजी के जवान हैं और लगातार जो है सिक्योरिटी को लेकर मसला बन रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों से शिकायत हो रही है कि सिक्योरिटी में लैप्स हो रही है, चूंकि जो लोग हैं, जो दर्शक है वो बाहर की तरफ आ गए हैं और लगातार जो है वीडियो बना रहे हम। अच्छा कोई मसला नहीं, उनका भी अधिकार है वीडियो बनाने का। हाँ हाँ, आपका अधिकार है सर। तो ये जो है सिक्योरिटी किस तरह से हुई, हालांकि अनफॉर्चुनेट है यहाँ पे इंडिया अलायंस की जो है सरकार है, ममता बनर्जी इंडिया अलायंस में ही है, मगर लगातार जो है सिक्योरिटी की लैप्स हो रही है। राहुल गांधी अभी निकलने वाले हैं, आक्रामक है। और ये देखिए कि पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है बैठी हुई है अंदर। पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है एकदम शांत बैठी हुई है, इनको शायद कोई असर नहीं हो रहा है। क्या हुआ, पुलिस अंदर बैठी हुई है, सब बैठा हुआ है, कोई चेक नहीं। सर किसी को नहीं दिखाया, क्यों आया इसे तब? वो राहुल गांधी को इसीलिए। अच्छा क्या हुआ पुलिस वालों ये के साथ? पुलिस वाले धक्का मुक्की करे, हम सिक्योरिटी बोल रहे थे तो ये धक्का मुक्की कर रहे थे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।